हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक और सेक्शन जो कि है सेक्शन 115 AB 115 AB। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन बात करता है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम यूनिट्स परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी और कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट्स। जैसा कि सेक्शन के नाम से इंडिकेट हो रहा है, सेक्शन में बताया गया जैसा कि सेक्शन में एक वर्ड यूज हुआ फॉरेन करेंसी, यानी कि ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा नॉन रेजिडेंट पे, रेजिडेंट पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन क्या कहते हैं? ये सेक्शन कहता है कि टोटल इनकम एसएससी की, यहाँ पे एसएससी कौन है? हमारा ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एसएससी की टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगी ये दो तरीके की इनकम। कौन कौन सी? पहली कौन सी इनकम है कि इनकम फ्रॉम यूनिट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी, यानी जो भी यूनिट्स परचेज के फॉरेन करेंसी में उससे जो इनकम अराइज हो रही है वो, या फिर क्रॉस बी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी, यानी उस यूनिट को ट्रांसफर करने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हो रहा है तो उस पे भी मतलब वो इनकम भी कवर होगी सेक्शन 115 AB के अंडर। यानी जो इन दो तरीके की इनकम के लिए बात करते हैं के बारे में बात करते हैं सेक्शन 115 AB। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा? टैक्स होगा जो इनकम हमें अराइज हो रही है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी, उस पर टैक्स रेट हमारा 10% की रेट से लगेगा। और जो इनकम हमें हो रही है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी, उससे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें अराइज हो रहा है उस पर टैक्स रेट जो एप्लीकेबल होगा वहां पे हमें एक डेट याद रखनी होगी। इस बार हमारे फाइनेंस बजट, इस बार हमारे बजट में जो बजट आया था हमारा फाइनल बजट 2024 के इलेक्शन के बाद, तो वहां पे कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे, तो उस वजह से हमें बजट वाली डेट को याद रखना होगा जो कि 23 जुलाई 2024 थी। तो यहाँ पे क्या हमें एक बात याद रखनी है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है उस यूनिट को ट्रांसफर करने से, जो हमने फॉरेन करेंसी परचेज किया था, तो 23 जुलाई 2024 के पहले अगर हमने ट्रांसफर किया है उस यूनिट को, तो वहां पे हमारा टैक्स रेट लगेगा 10% उस एलटीसीजी पे। और अगर 23 जुलाई 2024 के बाद हमने अगर ट्रांसफर किया उस यूनिट को, तो उससे जो हमें एलटीसीजी हो रहा है तो उस पर टैक्स हमारा जो एप्लीकेबल होगा 12.5% की रेट से होगा। यानी 23 जुलाई के 2024 के पहले के ट्रांसफर पे 10%, उसके बाद के ट्रांसफर पे 12.5% की रेट से हमें इनकम टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे दो बातें और ध्यान में रखने वाली है। अगर जो एसएससी है उसकी टोटल इनकम में सिर्फ क्रॉस और क्रॉस बी वाली ही इनकम है, तो वो इन दोनों इनकम के अगेंस्ट किसी भी तरीके का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। यानी आपके पास कोई भी डिडक्शन, आप चाहे कि कोई बेनिफिट आप ले लें उस इनकम के अगेंस्ट, तो आप कुछ भी नहीं सकते। आपको उस टोटल इनकम पे एज इट इज टैक्स पे करना होगा, जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा। दूसरी बात, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में सिर्फ क्रॉस ए वाली इनकम, यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्रॉस ए में कौन सी इनकम थी? क्रॉस ए में इनकम थी कि इनकम जो हो रही यूनिट से जो परचेज के फॉरेन करेंसी में, क्रॉस बी वाली नहीं। यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में अगर आपकी क्रॉस ए क्रॉस बी वाली इनकम होगी, दोनों मिलकर होगी ग्रॉस टोटल इनकम में, और उसके अलावा अदर इनकम भी होगी, तो आप ये चीज नहीं, ये पॉइंट आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा। या फिर क्रॉस बी वाली ही सिर्फ इनकम होगी, यानी एलटीसीजी आपको हो रहा है ट्रांसफर फ्रॉम यूनिट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी से, और उसके अलावा अदर इनकम है, तो भी आप ये पॉइंट नहीं याद रखना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी अदर इनकम के साथ क्रॉस ए वाली इनकम भी है, सिर्फ क्रॉस ए वाली इनकम, तो यहाँ पे आप चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इतना क्लेम करेंगे, आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से सबसे पहले क्रॉस ए वाली इनकम को रिड्यूस कर देंगे, उसके बाद जो इनकम आएगी आपको उसको एज्यूम किया जाएगा यही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, और उस ग्रॉस टोटल इनकम के अगेंस्ट आप अपना डिडक्शन चैप्टर 6A का क्लेम कर सकते हैं। यानी क्रॉस ए वाली इनकम के अगेंस्ट आप नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आपकी इनकम में सिर्फ क्रॉस ए की इनकम है तभी आप चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम करते हैं। अगर क्रॉस ए और क्रॉस बी दोनों इनकम है और उसके अलावा अदर इनकम भी है, और आपने कोई चैप्टर 6A का आपके पास डिडक्शन है जो क्लेम आप करना चाहते हैं, वो आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इनकम है, और यहाँ पे लॉ में सिर्फ क्रॉस ए वहां पे इंडिकेट किया गया, तो इस वजह से आपको ये बात ध्यान रखनी होगी।